Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी फिनिश नहीं हुआ है ब्लॉग का, 2 वीडियोज इससे रिलेटेड आ गई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं उनको आप देखें अच्छे से। क्लॉक की 2 वीडियो हैं, पहले उन्हें देखें तब तीसरी वीडियो पाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ हटके हैं, थोड़े अलग हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इनको हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से प्रयास करें। अगर नहीं भी हो रहा है कोई समस्या नहीं है। सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन क्लॉक में आपके आते हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल है कि एक घड़ी एक बार 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन है आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी को देखी होगी, या जिसमें चिड़िया वो बाहर निकल के आती है वो साउंड करती है, या पेंडुलम वाली जिसमें पेंडुलम इस तरीके से चलता रहता है और साउंड आती है। तो वही चीज है आपकी, ये क्वेश्चन आपके पेंडुलम पे आधारित है। एक घड़ी जो है वो 1 जब बजा तो 1 बार बोलती है, जब 2 बजते हैं तो 2 बार उसमें साउंड आती है, 3 बजते हैं तो 3 बार आती है। तो वो पूछना चाह रहा है कि जितना समय हो रहा है उतनी ही बार बोल रही। तो बताइए कि 24 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। ठीक है, अब इस सवाल को कुछ लोग कैसे करते हैं कि 24 घंटे में 1 से लेके 1 + 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 24 बजे 24 बार। इसको यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगा देते हैं, n × n + 1, 24 + 1/2। जब इसे सॉल्व करते हैं 25 की 12 से मल्टीप्लाई 300, ऑप्शन में 300 देख के तुरंत आंसर लगा के आते हैं, जबकि वो सवाल गलत है। ये जो क्लॉक का टॉपिक है ना आपका, ये एनालॉग वॉच पे आधारित है। एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच आपको पता होगा। एनालॉग वॉच कौन सी होती है जिसमें सुइयां होती हैं, और डिजिटल वॉच कौन सी होती है जो आपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखी होगी, या नंबर वाली जो घड़ी होती है वो आपकी डिजिटल वॉच कहलाती है। तो ये जितना भी जो टॉपिक आपका क्लॉक का चलता है ये एनालॉग वॉच का चलता है, डिजिटल वॉच इसमें नहीं यूज होती है। तो एनालॉग वॉच की अगर मैं बात करूं तो 12 के बाद फिर से क्या बजता है, 1 बजता है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपने इसको इस तरीके से किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो जो आंसर आया वो ऑप्शन में है, जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है कि नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो एक घड़ी 1 बजे 1 बार बोल रही है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात 12 बजे 12 बार बोलेगी। 12 तक क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 12 के बाद फिर से 1 बजना शुरू होगा। समझ में आ रही बात। तो 1 से लेके 12 तक अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगाओ तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होगी 12, n × n + 1/2। तो 2 से 6 बार गया, 13 और 6 78। तो 12 घंटे में मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, 12 घंटे में 78 बार बोल रही है। ठीक है, लेकिन 12 तो नहीं पूछा उसने, पूछा क्या है 24 घंटे में पूछा है। तो जब 12 घंटे में 78 बार बोल रही है तो 24 घंटे में कुल कितना हो जाएगा, 78 × 2 यानी कि 156 बार। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका किस पे आधारित है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे ये पेंडुलम वाली घड़ी पे आधारित है। ठीक है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय ले रही है, 33 सेकंड का समय ले रही है। तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको 2 तरीकों से मैं समझाऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करना। 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेगी। इसको ऐसे समझो कि जैसे अगर जैसे आप किसी को फोन करते हो, अगर उस पर कॉलर ट्यून नहीं लगी हुई है तो किस तरह की आवाज आती है, ट्रेन इस तरह की आवाज आती है। अगर मैं उसको काउंट करना चाहूंगी कितनी बार बोली, तो उसको मैं काउंट कैसे कर पाऊंगा कि बीच में कोई टाइम इंटरवल होगा 2 ट्रेन के बीच में, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड को ही बजाता हूं इस तरीके से, अगर कंटिन्यूसली बज रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। अगर बीच में मैंने 1 बार बजाया फिर 2 बार के बीच में कुछ गैप लिया कि नहीं लिया, तो उस गैप को ही समझना है कि 12 बार बज रही है, 12 बार बज रही है
तो इस तरीके से या मैं ये कहूँ कि 4 बार कोई चीज बोल रही है, जैसे कि 1 2 3 4 4 बार बोली, तो टाइम इंटरवल कितने होंगे? एक बार यहाँ आवाज आई, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ। तो ये बीच में टाइम इंटरवल कितने हुए? 3। एक टाइम इंटरवल ये हुआ, एक टाइम इंटरवल ये हुआ, एक टाइम इंटरवल ये हुआ। 4 बार बजने में टाइम इंटरवल कितने लग रहे हैं? 3। तो ऐसे ही 12 बार बजने में कितने टाइम इंटरवल लगेंगे? 11। ठीक है, जितने भी बार वो घड़ी बोल रही है या बज रही है, टाइम इंटरवल हमेशा उससे एक कम होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो जब घंटी लगाते थे, तो जब चौथा पीरियड लग रहा है, 5वां पीरियड लगता था, तो जब वो प्यून जो है घंटी को बजाता था तो बीच में कुछ गैप लेता था, वही गैपिंग की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 4 बार घंटी बोल रही है तो बीच में 3 बार रुकेगा, तब 4 बार आपकी आवाज आएगी। ठीक है, बीच में 3 बार इंटरवल लेना पड़ेगा। तो 12 बार बजने में कुल 33 सेकंड का समय लग रहा है। अब मुझे ये बताओ जी, 12 बार बज रहे हैं तो टाइम इंटरवल कितने होंगे? 11। तो 11 टाइम इंटरवल में टोटल कितना समय लग रहा है इस घड़ी को? 33 सेकंड का लग रहा है। यानी कि इस घड़ी का जो एक टाइम इंटरवल है वो कितने का है? 33/11 यानी कि 3 सेकंड का। यानी कि जब पहली साउंड आई तो ये घड़ी 3 सेकंड के लिए रुकी, फिर दूसरी साउंड, फिर तीसरी साउंड, 3-3 सेकंड के बाद इस तरीके से 12 बार बोलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बीच में आप गैप देख लो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो गैप आए। अब यहाँ पे जो गैपिंग का समय बोलेगी 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, इस तरीके से तुम ऐड करोगे टोटल 33 ही बैठेगा। तो इसमें ये मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कभी आप ऐसे करने लगो तो 12 बार बजने में टोटल टाइम इंटरवल कितने हो गए? 11 टाइम इंटरवल में समय कितना लग रहा है? 33 सेकंड का। तो एक टाइम इंटरवल में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी? अब 8 बार बज रही है, टाइम इंटरवल कितने होंगे जी? हाँ, 7 टाइम इंटरवल। एक ही टाइम इंटरवल किसके बराबर है? 3 सेकंड के। तो 7 टाइम इंटरवल किसके बराबर हो जाएंगे? 7 गुणा 3 यानी कि 21 सेकंड। यही आपका आंसर। समझ में आया? काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अगर आप ट्रिक याद रखना चाह रहे हो, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रिक से ज्यादा बेसिक मेथड को फॉलो किया करो, क्योंकि ट्रिक मैथ में भी बहुत हो जाती है, रीजनिंग में भी। लेकिन जहां तक याद रख सकते हो ट्रिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा बेसिक मेथड में इतना समय नहीं लगा। ट्रिक अगर इसकी देखनी चाहते हो तो ट्रिक सीधी सी ये है, फॉर्मूला n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। ठीक है, जहां n1 क्या है? जो पहली बार बोल रही है, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई? 12। ठीक, t1 क्या हो गया? कितना समय लग रहा है? 33 सेकंड। तो t1 आपका हो गया 33। n2 कितना? 8 बार। तो ये n2 आपका हो गया कितना? 8। और t2 निकालना है। इस फॉर्मूला में रख दोगे, सीधा आंसर यही आएगा। ये ट्रिक हो गई इसकी। जो भी आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करना। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखो, अगला सवाल में ये कहा है कि 2 घड़ियां हैं। कितनी घड़ी है इस बार? 2। पिछले क्वेश्चन में एक ही घड़ी थी। 2 घड़ियां हैं, एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ कर रही है। तो जब 8 बजे बजना प्रारंभ कर रही हैं तो कितनी बार बोलेगी जी? 8 बार बोलेगी। और जब 8 बार बोलेगी तो टाइम इंटरवल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एक कम। 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार बोलती है। तो जब 8 बजे बजना प्रारंभ कर रही है तो 8 बार बोलेंगी, और 8 बार बोलेंगी तो टाइम इंटरवल कितने हो गए? 7। यहां तक क्लियर हो गया। अब पहली घड़ी जो है वो 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। पहली घड़ी ने जो टोटल टाइम लिया वो 14 सेकंड में खत्म हो गया। जो आवाज आई वो 14 सेकंड की तक आई और फिर बंद हो गई। और दूसरी घड़ी में जो है वो टोटल जो समय ले रही है 21 सेकंड का ले रही है। तो अगर मैं 2 घड़ियां ए और बी करके मान लू, ये हो गई ए घड़ी, ये जो है
समय ले रही है कितना 14 सेकंड का, और बी घड़ी जो समय ले रही है वो ले रही है 21 सेकंड का। ठीक है, कितना, ये 14 सेकंड, ये 21 सेकंड, टोटल टाइम इंटरवल कितने 7। तो पहली घड़ी के जो टाइम इंटरवल है आपके 7 टाइम इंटरवल में टोटल कितना समय लग रहा है 14 सेकंड। तो इस ए वाली घड़ी का एक टाइम इंटरवल यानी कि बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा 2 सेकंड का, और दूसरी वाली घड़ी की अगर मैं बात करूं 7 टाइम इंटरवल में 7 समय अंतराल में उसने कितना समय लिया है जी 21 सेकंड का। तो इसका एक समय अंतराल टाइम इंटरवल किसके बराबर हो गया 3 सेकंड के। यहां तक क्लियर हो गया। पहली घड़ी का जो टाइम इंटरवल है, पहली घड़ी में जो बीच में इस तरीके से बोली 2 सेकंड रुकी, फिर बोली, फिर 2 सेकंड रुकी। ये वाली घड़ी पहले आवाज आई, फिर 3 सेकंड रुक रही है, फिर आवाज आई, फिर 10 सेकंड, ये 2 सेकंड रुक रही है, और ये 3 सेकंड। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अब उसने कहा कितने समय बाद दोनों फिर एक साथ बजेगी, कितने समय बाद दोनों एक साथ बज रहा है। तो देखो इस घड़ी का जो पहला टाइम इंटरवल होगा दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो एक साथ सुनाई देगी। दूसरा जो सुनाई देगी, दूसरा जो प्रहार होगा यानी कि दूसरी जो हमें साउंड आएगी इसकी तो 2 सेकंड पे आएगी और इसकी आएगी 3 सेकंड पे। तीसरी जो साउंड आएगी इस वाली घड़ी की वो कितने पे आएगी 4 सेकंड पे, और इसकी आएगी 6 सेकंड पे। और चौथी जो साउंड आएगी इसकी आएगी 6 सेकंड पे, और इसकी आएगी कितनी 9 सेकंड पे। ठीक है, उसने पूछा है कितने समय बाद दोनों फिर एक साथ बजेंगे। पहली बार तो एक साथ बजेगी। अब देखो ध्यान से 6 सेकंड इधर भी कॉमन इधर, यानी कि 6 सेकंड पे फिर से एक साथ बजेंगे, लेकिन अंतर इतना रहेगा कि इस वाली घड़ी का जो ये रहेगा ये चौथा प्रहार, यानी कि इसकी जो साउंड आएगी वो चौथी बार आएगी और इसकी जो साउंड आएगी वो तीसरी बार आएगी। बस इतना अंतर रहेगा, लेकिन बजेंगे दोनों एक साथ 6 सेकंड पे। तो आंसर इसका क्या हो गया 6 सेकंड, कि दोनों घड़ी जो है वो कितने समय बाद दोनों घड़ी एक साथ बजेगी, तो दोनों घड़ी एक साथ जो है 6 सेकंड पे बजेगी। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप ये कहोगे कि ये चार्ट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना। हमारा टाइम इंटरवल एक घड़ी का कितना आ रहा है 2 सेकंड, दूसरी घड़ी का कितना आ रहा है 3 सेकंड, दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम तो पता ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समावर्ती 2 और 3 का कितना हो गया 6, यानी कि 6 सेकंड पे एक साथ लगेगी। ठीक, अब अगर कोई पूछने लगे इसी क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है कि बताइए कि बीच में कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो पहली बार को तो काउंट नहीं करेंगे, एक तो 6 सेकंड पे बजेगी। ठीक, अब ये जो आपका एलसीएम निकल के आया इसका पहाड़ा पढ़ने चले जाओ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इस तरीके से। तो उसमें कितनी बार एक साथ बजेगी, तो एक तो 6 सेकंड पे, 12 सेकंड पे। अब ये 18 सेकंड में नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये 14 सेकंड पे रुक गई। अगर ये आगे भी चलती रहती, तो 18 लिया जाता, लेकिन ये 14 पे रुक गई तो 18 तो आएगा नहीं इस वाली घड़ी में, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। तो बीच में कितनी बार एक साथ बजेगी वो 2 बार, एक 6 सेकंड पे, एक 12 सेकंड पे। क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका, ठीक है, बिना 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, बिना कुछ ये मैंने समझाने के लिए लिखा है केवल। ठीक, इसी में एक सवाल और पूछ सकता है, ये क्लियर हो गया ना। ये एक सवाल ये मैंने अलग से इसलिए कराया क्योंकि इसी का ही पार्ट था। पूछ लेता है कि कितनी बार एक साथ बजेगी, कितनी बार एक साथ बजेगी। तो आंसर क्या हो गया 6 सेकंड पे 12 सेकंड, यानी कि 2 बार एक साथ बजेगी, एक तो 6 सेकंड पे, एक 12 सेकंड पे। ठीक है, अब इसी में अगर वो एक क्वेश्चन ये दे दे, इसी का ही पार्ट, वो ये भी कह सकता है कि बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहार तथा दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में कितने सेकंड का अंतर होगा। इसी सवाल में अगर ये कह दे, इसी के पार्ट चल रहे हैं, तो देखो पहली घड़ी के छठे प्रहार, तो देखो पहली घड़ी का चौथा प्रहार 6 सेकंड पे हो रहा है, पांचवा कितने पे हो जाएगा 8 सेकंड पे, और छठा कितने पे हो जाएगा आपका 10 सेकंड पे। ठीक, और दूसरी घड़ी का कौन सा चौथा प्रहार, तो दूसरी घड़ी के चौथे प्रहार में जो समय है वो कितना है 9 सेकंड का। ठीक, तो अंतर कितना हो गया 10 माइनस 9 यानी कि 1 सेकंड। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 सेकंड। अब आप कहोगे कि इसके लिए तो चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट नहीं बनाना है, केवल आपको समझाने
दिखाने के लिए। देखो फिर कैसे करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आराम से, एक बार नहीं 2 बार देखो, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, अब इसको आसानी से कैसे करेंगे, चार्ट ना बनाना पड़े। तो देखो पहली घड़ी का जो टाइम इंटरवल है ए घड़ी का, वो कितना आ रहा है टाइम इंटरवल 2 सेकंड का, और दूसरी घड़ी का जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 सेकंड का। ठीक है जी। अब उसने कहा है कि पहली घड़ी के कौन से प्रहार, पहली घड़ी के छठे प्रहार, पहली घड़ी के छठे प्रहार। तो यहाँ पे जो छठा प्रहार है एक कम करो, हमेशा क्या करना है n1 -1 करते हैं ना, तो एक कम करो 5 हो गया, 6 में से जब एक कम करोगे 5, टाइम इंटरवल कितने का है 2 सेकंड का। तो यानी कि पहली घड़ी का जो छठा प्रहार होगा वो कितने सेकंड पे होगा 10 सेकंड पे। दूसरी घड़ी का चौथा प्रहार, तो चौथा प्रहार कह रहा है तो 4 में से एक कम करो 3, और इसका टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकंड का, 3 किया कितना हो गया 9 सेकंड। तो पहली घड़ी का छठा प्रहार कितने पे हो रहा है 10 सेकंड पे, और दूसरी घड़ी का चौथा प्रहार कितने पे हो रहा है 9 सेकंड पे। अंतर पूछा है 10 - 9 यानी कि 1 सेकंड। बहुत आसान है, बस चीजों को समझना है। ठीक है, लेंथ कोई चीज नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छठा प्रहार एक कम करो, मल्टीप्लाई किससे करनी है टाइम इंटरवल से। दूसरी घड़ी का चौथा प्रहार है एक कम करो, दूसरी घड़ी का टाइम इंटरवल जो दिया उससे मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का अंतर पूछा है, 10 में से 9 घटाया 1 सेकंड। तो इसी क्वेश्चन पे आधारित ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ने वाला है। ठीक, अगर आपकी कुछ क्वेश्चन रह भी जाएंगे ना, तो क्वेश्चन की जब मैं सीरीज लेके आऊंगा तो घबराने की जरूरत नहीं, रीजनिंग आपकी उंगलियों पे होगी, फिंगर टिप्स पे रीजनिंग। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे होंगे, सबसे पहले आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी वगैरह में नोट कर लें, वो आपकी मर्जी। इनको खुद से प्रयास करने की कोशिश करें, अगर आपने पहले किए हैं तो, नहीं किए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये हैं तेज या मंद घड़ियों पे आधारित क्वेश्चन, आपने देखे भी होंगे, और आपके रेलवे के एग्जामों में, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के, तेज या मंद घड़ी वाले। ठीक है, एसआई में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ लोगों ने बना भी लिए होंगे, जिन्होंने नहीं, जिनसे नहीं हुए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, रीजनिंग आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। बस थोड़ा सा आपसे सहयोग चाहिए कि इन वीडियोस को प्रॉपर देखते रहें, उसी से आपको ये सारी चीजें कंफर्म होती चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, हम सबको यहीं पे सीखना है। देखो यहाँ पे जो मैंने हेडिंग भी बनाई हुई है, तेज या मंद घड़ियां, उस पर आधारित क्वेश्चन है। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरी घड़ी जो है वो 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। एक टाइम था, सही समय हो रहा था 12 बज रहे थे, कितने बज रहे थे जी 12 बज रहे थे। अब 12 बजे मेरी घड़ी को देखा गया तो वो जो है जी 5 मिनट पीछे थी। कितने मिनट पीछे थी 5 मिनट, जो सही समय हो रहा था। ठीक है, अब उसको शाम को 7 बजे देखा गया, जो 7 बजे सही समय हो रहा था उससे देखा गया तो 9 मिनट आगे निकल गई। कितना आगे निकल गई 9 मिनट। यानी कि जब घड़ी में 12 बज रहे थे, ओरिजिनल टाइम यानी कि सही समय 12 बज रहा था, तो मेरी घड़ी जो है 11:55 शो कर रही थी। और जब शाम को 7 बज रहे थे तो मेरी घड़ी जो 7:09 शो कर रही थी, यानी कि 9 मिनट तेज हो गई। तो पूछ रहे हैं कि इस वाली घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा। ठीक है, इस वाली घड़ी में सही समय कब दर्शाया होगा। तो देखो, एक बार सही समय से घड़ी है पीछे और एक बार सही समय से घड़ी हो गई आगे। एक बार सही समय से पीछे है और एक बार सही समय से घड़ी हो गई आगे। अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपने मैथ में भी पढ़ा होगा सापेक्षिक गति। जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी गति क्या हो जाती है, घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में जाती है तो जुड़ जाती है। तो जब एक बार घड़ी जो है वो पीछे है और एक बार हो गई आगे, तो ये जो डिफरेंस है कितने का हो गया, घटाना नहीं है इनको, क्योंकि घड़ी एक बार पीछे और एक बार आगे, तो डिफरेंस कितना हो गया जी 14 मिनट का। कितने मिनट का डिफरेंस हो गया 14 मिनट का। अब ये 14 मिनट का डिफरेंस कितने घंटों में आ रहा है, ये देखो कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे, तो सही समय 12 और 7, तो 12 से लेकर 7 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए 7 घंटे। यानी कि 14 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने में आ रहा है 7 घंटों में आ रहा है। ठीक है,
14 मिनट का डिफरेंस कितने में आ रहा है? 7 घंटे में। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको कि 14 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने घंटों में आया? 7 घंटों में। तो अब इस वाली घड़ी में 1 मिनट का डिफरेंस इस घड़ी को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? 7/14 घंटे। 7/14 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो आधा घंटे में पूरा हो रहा है। यानी कि इस वाली घड़ी को 1 मिनट जो डिफरेंस चल रहा था, 1 मिनट का डिफरेंस पूरा करने के लिए आधा घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट का डिफरेंस पूरा करने के लिए। अब सही समय से 5 मिनट पीछे थी, सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो 1 मिनट का डिफरेंस आधे घंटे में कवर हो रहा है। तो 5 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने में पूरा होगा? 5/2 यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, तो सही समय क्या था हमारा? 12 बजे दोपहर के। तो दोपहर 12 बजे में आप क्या प्लस कर देंगे? 2.5 घंटे प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 बजे। यानी कि इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा? 2:30 पर। कब दर्शाया होगा? 2:30। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो, इसको हम इससे भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया? क्योंकि ये 5 मिनट पीछे थी। 1 मिनट को पूरा करने के लिए आधा घंटा लग रहा है, तो 5 मिनट को पूरा करने के लिए 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो 2.5 घंटे प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि घड़ी पीछे थी। अगर मैं इससे निकालूं तो इससे भी वही आंसर आएगा। देखो, 9 मिनट आगे थी, तो 1 मिनट को डिफरेंस पूरा करने में आधा घंटा लग रहा है, तो 9 मिनट का डिफरेंस पूरा करने में कितना लगेगा? 9/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे ये क्या है? तेज है, क्योंकि आगे थी, तो अभी 4.5 घंटे माइनस करने पड़ेंगे किसमें? 7 बजे में। और जो 7 बजे में तुम 4.5 घंटे माइनस करोगे तो आंसर यही आएगा, 2:30 मिनट। या तो इससे कर लो या इससे कर लो। घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जोड़ना आसान होता है, तो आप इसी से करेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो तो वीडियो को दोबारा से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर भी नहीं क्लियर हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो था एक घड़ी पे आधारित। जब एक ही सवाल में 2 घड़ियां दे दी जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 2 घड़ी दी हुई है। रविवार सुबह 9 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी तथा रमेश की घड़ी 6 मिनट मंद थी। मंद का मतलब धीरे थी, स्लो थी। बुधवार शाम को क्या हुआ? 5 बजे जब देखा गया तो मेरी घड़ी तो 1 मिनट मंद हो गई तथा रमेश की घड़ी जो है वो 3 मिनट तेज हो गई। तो दोनों घड़ियों ने समान समय कब दर्शाया होगा? पिछले वाले सवाल की ही तरह है, लेकिन उसमें केवल एक घड़ी की बात हो रही थी, यहाँ 2 घड़ी हो गई। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे होगा। मेरी घड़ी जो है सही समय देखा गया सुबह 9 बजे, तो मेरी घड़ी जो थी वो 5 मिनट जो थी वो फास्ट थी, ठीक। और महेश की घड़ी जो थी वो 6 मिनट आपकी स्लो थी, ठीक। 6 मिनट स्लो मंद थी। डिफरेंस कितने का हो गया जी? 6 5 11 मिनट का। 11 मिनट का डिफरेंस हो गया। जब शाम को, बुधवार को शाम को 5 बजे देखा गया तो मेरी घड़ी जो है वो तो 1 मिनट जो है वो स्लो हो गई, 1 मिनट स्लो हो गई। और रमेश की घड़ी जो है वो 3 मिनट तेज हो गई। कितना तेज हो गई? 3 मिनट फास्ट हो गई, ठीक। तो डिफरेंस कितने का हो गया? मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब एक घड़ी स्लो है और एक घड़ी फास्ट है तो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे सापेक्षी गति हम निकालते हैं, रिलेटिव जो आपकी वो होती है स्पीड, जो 2 ट्रेनें आपस में विपरीत दिशा में चल रही होती है तो कैसे निकलते हैं? सापेक्षी गति, उनको ऐड कर दिया जाता है और एक ही दिशा में जा रही होती है तो उन दोनों की गतियों को क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एक बार स्लो एक बार फास्ट, तो कितना हो गया ये आपका? 4 मिनट। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया जी? 15 मिनट। कितने मिनट का? 15 मिनट का। 11 और 4 15 मिनट। अब ये जो 15 मिनट का डिफरेंस है, ध्यान से देखना, 15 मिनट का डिफरेंस कितने घंटों में आ रहा है? रविवार सुबह 9 बजे से लेके और बुधवार शाम को 5 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? वो घंटे देखो, रविवार दोपहर सुबह 9 बजे से लेके सोमवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटे, मंगल तक 9 बजे तक, फिर आपके 24 और बुध 9 बजे तक 48। कितने घंटे हो गए? 24 और 24 48 और 24 72। कितने घंटे हो गए? 72।
तो 72 घंटे कब तक हुए? बुधवार सुबह 9 बजे तक। रविवार से सोमवार 24, सोमवार से मंगल 24, मंगल से बुध 24। तो बुधवार को सुबह 9 बजे तक 72 घंटे हो गए। लेकिन बुधवार की कौन सा टाइम दिया है? शाम को 5। तो 9 से 5 तक कितने घंटे हो गए? 3 और 5 8 घंटे और हो गए। तो 72 और 8 कितना हो गया? 72 प्लस 8 टोटल घंटे हो गए 80। समझ में आ गया? दोबारा से समझ लो। रविवार से सोमवार 9 तक 24, सोमवार से मंगल 9 तक फिर 24, मंगल 9 से बुध 9 तक फिर 24, 24 किया 72। अब 9 बजे का तो टाइम नहीं है ना बुधवार को, शाम को 5 बजे का है। तो 9 में 9 से सुबह और 5 तक शाम के कितने घंटे हो गए? 9 और 3 12, और 12 से 5 तक 5, तो 5 और 3 8 घंटे हो गए। तो इसलिए टोटल समय कितना गया? 80 घंटे। तो ये 11 और 4 15 मिनट का जो डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा 80 घंटे कैसे आए। 15 मिनट का डिफरेंस कितने घंटों में आ रहा है दोनों घड़ी में? 80 घंटे में। तो 1 मिनट का डिफरेंस कितने में आएगा? 80/15 घंटों में। अब चूंकि पहला डिफरेंस देख लो, या तो इससे कर लो, आंसर दोनों ही सेम आएगा। पहला डिफरेंस कितने का दोनों घड़ियों का? 11 मिनट का। तो 1 मिनट का डिफरेंस पूरा करने के लिए दोनों घड़ी को कितना समय लग रहा है? 80/15 घंटे। तो जी बताओ मुझे, 11 मिनट का डिफरेंस पूरा करने के लिए कितना लगेगा? 80/15 गुणा 11 घंटे। इसको और सॉल्व कर लो। ये 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 से 16 आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका? 176/3 घंटे। अच्छा तुम इसे और सॉल्व करोगे, 3 पंजे 15, बचा 2, 26, 3 घंटे 24, 58 सही 2/3 घंटे। अब 2/3 घंटे को, क्योंकि हमें आंसर जो है वो मिनट में लेना है, तो 2/3 घंटे को मिनट बना लो। तो 2/3 घंटे को जब तुम मिनट बनाओगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 मिनट। ठीक है, तो 58 घंटे और 40 मिनट के बाद दोनों घड़ियों ने समान समय दर्शाया होगा। कब? 58 घंटे 40 मिनट। अब ये 58 घंटे 40 मिनट, क्योंकि हमने डिफरेंस कौन सा लिया है? 11 मिनट वाला। अब ये 11 मिनट का डिफरेंस कौन से समय से आ रहा था? 9 बजे से आ रहा था। तो 9 बजे में आप 58 घंटे 40 मिनट ऐड कर देंगे। तो जब आप 9 बजे में 58 घंटे 40 मिनट ऐड करोगे, तो 9 से अगले 9 तक, यानी कि सोमवार 9 तक 24 घंटे, सोमवार 9 से मंगलवार 9 तक सुबह के 48 घंटे। लेकिन हमें कितने करने हैं? 58, तो 10 घंटे और हो गए। तो 9 में जब तुम 10 घंटे 58, 10 घंटे और 40 मिनट जोड़ोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा मंगलवार के शाम 7:40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 58 घंटे 40 मिनट आपको ऐड किसमें करने थे? रविवार सुबह 9:40 में ऐड कर देंगे 10 घंटे और 58 घंटे और 40 मिनट। 9 बजे में ऐड कर दिए जाएंगे 58 घंटे 40 मिनट। तो आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार की शाम 7:40 पर इसने सही समय, शाम के लिए क्या किया? PM, पोस्ट मेरिडियन, कि इसने मंगलवार की शाम 7:40 पर सही समय दर्शाया। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल अब एग्जाम, जैसे कि आपको पता भी होगा कि रीजनिंग काफी अच्छी लेवल की पूछी जा रही। कोई सारे एग्जाम उठा के देख लो आप, UPSSC का देख लो, पहले बहुत आसान चीजें आती थी, रीजनिंग भी बहुत आसान आती थी। ठीक, लेकिन अब लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे, अगर चल इसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो शॉर्ट मत हो जाना, क्योंकि अब बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अब रीजनिंग वैसे पहली वाले नहीं पूछ रहे हैं। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 66 मिनट पर मिलती हैं। तो इस सवाल को करने के लिए नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट। क्या घड़ी की सुइयां आपस में 65 से ही 5/11, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? 720/11।
घड़ी की सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट के बाद पुनः मिलती है। जैसे कि देखो, क्या आप इस नोट को कैसे समझेंगे? 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, सुइयां बिल्कुल आपस में मिली हुई हैं, घंटे और मिनट की मिली हुई है कि नहीं? अब जैसे ही 1 बजेगा, यानी कि ये आपकी सुई आ गई घंटे वाली और ये आपकी मिनट वाली नहीं आ गई, तो जब 1 बजा, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, यानी कि 60 मिनट हो गए, तो क्या ये सुई आपस में मिली? नहीं मिली। अब इस मिनट वाली सुई को 5 मिनट और आगे जाना पड़ेगा, तो 60 और 5 कितना हो गया? 65। लेकिन जब ये 5 मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई भी तो मूव करेगी, क्योंकि घंटे वाली सुई मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर किसी ने नहीं देखी पहले उसे जाके देखें। घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो जब 5 मिनट घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, मिनट वाली सुई घूमती है 6 डिग्री। तो जब ये 5 मिनट आगे और बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा और बढ़ेगी, तो इसलिए 5/11। तो वो सही समय जो होता है वो होता है आपका 65 सही 5/11 मिनट। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सुई घड़ी की जो सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट के बाद पुनः मिलती है। अगर इससे पहले, इस समय से पहले अगर कोई घड़ी मिल जाए तो घड़ी चल रही होती है तेज, और अगर इस समय के बाद मिल रही है तो घड़ी चल रही होती है स्लो। इस समय के पहले मिल गई तो घड़ी तेज यानी कि फास्ट, इस समय के बाद मिल रही है तो घड़ी स्लो। ठीक, अब इस सवाल पे आ जाओ। बिना इस नोट के ये सवाल हम नहीं कर सकते थे, तो कॉपी पेन लेके बैठे, प्रॉपर नोट्स बना के चले। तो देखते हैं इस सवाल को, ये चीज क्लियर हो गई ना? ठीक, अब देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है कि बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 66 मिनट, कितने मिनट में मिल रही है जी? 66 मिनट पे। अब मिलने का समय क्या है? 65 सही 5/11। तो इस समय के बाद ही मिल रही है, इस समय के बाद ही तो मिल रही है। जब इस समय के बाद मिल रही है तो इसका मतलब ये घड़ी जो है वो कैसी है? स्लो चल रही है। अब स्लो वाले जो है ऑप्शन 3 है, तो ये वाला ऑप्शन तो जाहिर सी बात है खत्म ही हो गया, बचे 3 ऑप्शन। अब इसका आंसर कैसे आया वो देख लो। 65 सही 5/11 मिनट के बाद आपस में मिलती है, और ये घड़ी मिल रही है 66 मिनट पे। डिफरेंस देखो कितने का हो गया, तो 66 में से 65 सही 5/11 को घटा, या फिर इस 65 सही 5/11 को हम 720/11 में लिख सकते हैं। तो 66 माइनस 720/11, जब इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 726 माइनस 720/11। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी भी, तो कितना आ जाएगा? 6/11। इतने का अंतर, कितने का? 6/11 मिनट का। कितने मिनट में? 66 मिनट में ये वाली घड़ी जो है वो 6/11 मिनट स्लो है। कितने मिनट में? 66 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना स्लो हो जाएगी? 6/11 गुणा 66, इतना मिनट स्लो हो जाएगी। 1 मिनट में स्लो हो रही है इतना ही। कितने मिनट में? 1 मिनट में। वो पूछ क्या रहा है? 24 घंटे में। अब 24 घंटे में मिनट कितने होंगे? तो 24 की 60 से गुणा कर लो, तो सीधे सीधे यहीं पे लिखो 24 गुणा 60 मिनट में कितना स्लो हो जाएगी। जब 1 मिनट में इतना स्लो हो रही है तो 24 गुणा 60 मिनट में कितना स्लो हो जाएगी? तो दोनों तरफ 24 इंटू 60 कर दो, तो हो जाएगा 6/11 गुणा 66 गुणा 24 गुणा 60। इसको सॉल्व कर लो, 6 से 11 बार जाएगा, ऊपर कितना हो गया? 1440 और नीचे कितना हो गया? 121। इतना मिनट स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसे और सॉल्व करो, तो 1440 को जब 121 से हम भाग करेंगे, अब इसको ऐसे लेके करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बड़ी भाग हो गई। 121 का टेबल कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचेगा? 3। ये बचेगा आपका 2, 230। अब ये कितनी बार जाएगा? फिर से एक बार जाएगा। कितना शेष बच रहा है आपका? 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 0, 109। तो ये हो गया 11 सही 109/121 सेकेंड स्लो। अब आप कहोगे ये तो आंसर है ही नहीं, 11 मिनट का तो है। तो देखो इसको और सॉल्व करके इसने क्या बनाया हुआ है? सेकंड बनाया हुआ है इस मिनट को। इस मिनट को क्या बनाया हुआ है? सेकंड, क्योंकि अभी हमारा जो आंसर आया है ये मिनट में आया है।
ये आंसर जो आया वो मिनट में आया है। तो अगर हम देखें तो आंसर तो हमारा आ चुका 11 मिनट और ये कुछ सेकंड बनेंगे। अब ये क्या है 55 सेकंड है? नहीं है, क्योंकि आपका स्लो वाले 3 ऑप्शन थे, 11 मिनट आ रहा है तो 10-10 वाले ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ये पहले कटा हुआ है, तो बचा हुआ आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 109/121 को और सॉल्व कर लो, सेकंड बना लो, गुणा 60 कर लो, तो यही चीज आ जाएगी। जो इतना तो कर लेंगे, ये बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप इसको कर लेना, यही आंसर है। अब आप कह रहे हो इतना लंबा सवाल हो गया, कैसे समझ में आएगा? ये सीधी कॉन्सेप्ट समझनी है, बस ये वाला जो नोट है, घड़ी की सुइयां आपस में 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं। अगर इससे पहले मिल गई तो घड़ी फास्ट, बाद में मिली तो घड़ी स्लो। ठीक, करने का तरीका ये रहेगा कि अगर जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू घटाओ, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू हमने घटा ली, तो 66 में से कितना आया? 6/11 आया था। 66 मिनट में 6/11 मिनट स्लो है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगी? इतना। तो 24 गुणा 60, क्योंकि 24 घंटे में पूछ रहा है, तो 24 घंटे को मिनट जब बनाओ तो 60 से गुणा करोगे, तो 24 × 60 मिनट में कितना स्लो हो गई? इतना स्लो हो गई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 11 मिनट 109 सही 121, 11 सही 109/121 मिनट स्लो हो गई। अब ऐसा 11 मिनट वाला ऑप्शन ये तो ऑलरेडी कट गया, ये वाले 10 मिनट के थे, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसको और तुम अगर सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। ठीक, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। अब आप कहोगे कि ये तो लंबा ही तो समझाया था, बाई चांस अगर आपको वो फॉर्मूला याद ना रहे तब आप क्या करोगे? फॉर्मूला अगर याद ना रहे तब तो बेसिक पे जाओगे ना, क्योंकि हम इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है, मैथ में इतने फॉर्मूले। ठीक, जैसे कि इसका सीधा सा फॉर्मूला ट्रिक जिसे कहते हैं, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रिक ये है, x डिफरेंस 65 से ही 5/11। डिफरेंस का साइन मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि ये x जो है इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। छोटा हो तो ये x इधर हो जाएगा, इसमें से कट जाएगी, अपॉन x। ठीक, इनटू 24 गुणा 60। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। वो सारी चीजें ना करते हुए ये फॉर्मूला जनरेट होकर तो वहीं से आया और कहीं से थोड़ी आया। देखो यहाँ पे क्या था, x में से जब हमने ये x की वैल्यू क्या होती है जो ये हमें दी हुई होती है कि इतने मिनट में मिली, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी x की वैल्यू 66 मिनट में मिल रही है, 65 मिनट में मिल रही है, आपकी 64 मिनट में मिल रही है, ये आपकी दी हुई होगी। तो यहाँ पे जब तुम 66 में से ये घटाया था तो कितना आया था? 6/11 आया था। अब x की वैल्यू फिर से क्या थी? 66 गुणा 24 गुणा 60। जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो यही चीज तो हमारी फाइनल आई थी, तो उन्हीं कैलकुलेशन का जो टर्म्स होती है बीच की टर्म्स को हटा के डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। ये ट्रिक कहलाती है। ट्रिक कहीं और से थोड़ी ना आ रही है, ट्रिक भी तो आपके बेसिक मेथड से बनती है, ट्रिक कहीं और से नहीं आती। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ट्रिक याद करनी है, अगर आपका माइंड शार्प है, ट्रिक याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लेंगे। ठीक, इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आपको खुद बनाना है। फॉर्मूला भी लिखा दिया है, बेसिक मेथड भी। बस क्वेश्चन क्या है, बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 65 मिनट पर मिलती हो। कितने मिनट पर मिलती हो? 65 मिनट पर मिलती हो। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, ये इसके ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 65 मिनट वाला फॉर्मूला भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आया था। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो मैं आपको उसमें अगली वीडियो में बता दूंगा कि आंसर सही है गलत है, कमेंट भी बता दूंगा। तो ये समझ लो कि मेरा पढ़ाना सफल है अगर आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है आपका, अभी इसके 1-2 टाइप के सवाल और बच्चों में उनको और करा के और ये ब्लॉग का टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ग्रामर जो बेसिक चल रहा है उसके बाद क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, क्वेश्चन अपने आप लगाने स्टार्ट कर दोगे आप, और लगा भी रहे होंगे कुछ लोग वीडियो देख के, हेल्पफुल होंगी। बस वीडियो ऐसी नहीं है कि हेल्पफुल ना हो, तो आप कमेंट करें, बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।